ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, सेवा और तपस्या की समानता। सेवा और तपस्या की समानता 25/6/71। बाबा कहते हैं, अपने को बृहस्पति की संतान समझते हो। वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में भी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? यह शुरू क्यों हुआ? उसका बेहद का रहस्य क्या है? इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है? तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी फल फूल आदि में अटेंशन जाता है। तो यह भी जब कल वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इस रीति अपने को इस कल वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल तपस्या कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखो, शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर हैं। ऊपर भी ठहरे ना, अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएंगे, है ना। वृक्ष अगर उल्टा हो जाएगा तब तो ऊपर हो जाएंगे ना, जड़ क्योंकि ऊपर चला गया। तो वही बाबा कह रहे कि सारा वृक्ष नीचे है और हम ऊपर हैं, ऊपर भी ठहरे ना। अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी यह भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। बाबा पूछते हैं, पहले की खुमारी इस खुमारी से ज़्यादा थी, वह अभी ज़्यादा है? वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई। यह नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता है, नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती है, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में आपको नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए बृहस्पति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने आप में ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहे, कंबाइंड रूप है ना। तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा जितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है, चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर चेकिंग करने से भी सेकंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा? 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते ही निकल सकते हो। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। अच्छा, ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े। कल्याणकारी युग है, यह भी जानते हो। फिर भी हर एक को अपने और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना ही पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान निकालो जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दें। सभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है तभी उड़ जाता है, ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले, इससे जंप लगा सके। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति प्राप्ति का अनुभव होता है।
यह भी ज़रूरी है। एक तो मनन शक्ति की बहुत कमज़ोरी है, इसलिए मेजॉरिटी की यही रिपोर्ट है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें, मेजॉरिटी की यही रिपोर्ट है। इस मुख्य कमजोरी को कैसे चेकअप करके इसको ख़त्म करें, इसके लिए प्लान सोचना है। कमजोरियों को तो मालूम पड़ ही जाता है, उस पर समझाने मिलने से अंदर दब तो जाती है, लेकिन संस्कारों को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े समय बाद मेजॉरिटी में फिर यही रिपोर्ट आती है। भट्टी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन यह जो फोर्स यहाँ से ले आ जाते हैं वह सदाकाल रहे, इसके लिए प्लान सोचो। बहुत की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जो लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेज द्वारा अपने को शक्ति कैसे भरे वह तरीका नहीं आता है। जैसे अपने पास माचिस हो, लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका ना आने के कारण कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। तो नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज से कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं और कोई सिर्फ नॉलेज समझ वर्णन करते हैं। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाएं, वह भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है, जिससे जंप खाएं। अच्छा, तो बाबा इस महावाक्य में क्या बोले कि जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है तुम्हारा ही है। अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।